शॉपिंग की दीवानी बहू। हाय रे चमकीली दुकानें और ये तड़कते भड़कते शोरूम, किसका दिल ना करे कि यहाँ घुसे और थैला भर भर कर खरीदारी करे। लेकिन कितनी ओहो, कितनी प्यारी साड़ी है, कितनी प्यारी साड़ी। हाय हाय हाय, कितनी प्यारी साड़ी है। 3 बार बोल देने से वो साड़ी तुम्हारी नहीं हो जाएगी दिशा। यार प्लीज 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 दिला दो ना रोहित, प्लीज। अरे पैसे कम है मेरे पास, महीना पूरा चलाना है। कैसे बात कर रही हो? 12,000 की साड़ी है ये, और पहन कर जाओगी कहाँ? तुम साड़ी दिलाओ तो सही, मैं देखती हूँ ना मैं कहाँ जा सकती हूँ, प्लीज। अरे पर पैसे मैं मैनेज कर लूंगी। पति भी क्या करता, सड़क पर बीवी रूठ जाती तो कैसे मनाता। और फिर वही होता है जो मंजूरे दिशा होता है। दिशा साड़ी लेकर घर आ जाती है और उसके बाद दिशा, आज घर में कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, तो रात को डिनर पर कुछ अच्छा बनाना। अच्छा अच्छा क्या? चलो मैं देखती हूँ सब्जी है भी कि नहीं। दिशा फ्रिज खोलती है जो अंदर से बिल्कुल खाली। नहीं यार रोहित, कुछ भी नहीं है। तुम कुछ पैसे दे दो, मैं ले आती हूँ। कैसी बात कर रही हो? पैसे कहाँ है मेरे पास? अरे सारे तो साड़ी में लग गए ना। तुम ही तो बोल रही थी कि मैनेज कर लोगी। कैसी बात कर रहे हो? घर मैनेज करने को कहा था, मेहमान नहीं। उनके लिए तो कम से कम पैसे चाहिए ना। पनीर लाऊंगी, सॉसेजेस लाऊंगी, सैलेड के लिए खीरा, टमाटर। अच्छा ठीक है, ये लो 500 रुपये बस। लेकिन खाना नंबर 1 होना चाहिए। वो क्या है ना, तरक्की होगी तो इसी खाने से, नहीं तो। दिशा 500 लेती ही, अरे फिकर नाट बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारी पत्नी नंबर 1। पति ऑफिस चला जाता है और दिशा वो झोला लेकर पहुंच जाती है बाजार। लेकिन बाजार में हाय रे कितना प्यारा सूट है। लेकिन ये क्या, ये कौन है? मेरी नौकरानी? ये यहाँ क्या कर रही है? नौकरानी को भी दिशा दिख जाती है। क्या रे दीदी, यहाँ क्या कर रही हैं? आप लोग भी यहीं से शॉपिंग करते हैं क्या? वो सूट देखिए दीदी, कितना अच्छा है ना। पता है सिर्फ 550 का है। मैं तो हरा वाला ले रही हूँ। दिशा के मन में भी वो सूट भा जाता है। हाँ हाँ तो ले लेना, किसने मना किया। भैया वो पीला वाला सूट ना, वो मुझे दे दो। तो जो पति ने पैसे दिए थे रात को अच्छा खाना बना के मेहमान को खुश करने के लिए, दिशा जी ने खुद को ही कर लिया खुश, वो भी पीले रंग का सूट लेकर। क्योंकि सेम तो नौकरानी के पास होता है ना, हरा वाला। दिशा देखो, मेरे बॉस और उनकी वाइफ आए हैं, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। दिशा परेशान सी हो जाती है, क्या करे। वो पीला सूट पहनकर तैयार होकर आती है, हाथ में चाय का कप और साथ में कुछ भी नहीं। दिशा, ये क्या है? चाय बनाई है, लीजिए ना, लीजिए लीजिए। काली काली सी चाय, साथ में ना बिस्किट, ना नमकीन, ना पकोड़ा, ना समोसा। पति को दिशा पर गुस्सा आ रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, भाभी जी भी तो घर में अकेली ही रहती है, सारा काम का बोझ ऐसे में हम मेहमान बनकर आ गए क्यों? दिशा शांत रहती है। बॉस की बीवी चाय पिए बिना ही रख देती है। दिशा बैठो। नहीं, मैं बस खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। हाँ भाभी जी, भूख जोरों की लगी है, ले आइए जो भी बनाया है। कैसी बात कर रहे हैं बॉस, जो भी नहीं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है। जाओ दिशा, जल्दी से लेकर आओ। दिशा अंदर जाती है और 2 थाली में दाल रोटी डालकर ले आती है। ये लीजिए खाइए, और आपके लिए चाय है, रोटी के साथ ले आओ। हाय रे बॉस और उसकी बीवी के सामने 2 सूखी सी थाली देखकर रोहित का पारा हो गया। हाय, ये खाना आप सारा दिन इसी पर लगी रही थी क्या? दिशा, और कुछ बनाया है ना, ले आओ। नहीं जी, बस इतना ही है। वो क्या था ना, आज बाजार नहीं जा पाई, घर पर कुछ था नहीं, तो तभी बेल बजती है और आ जाती है नौकरानी, सेम वो वाला सूट पहनकर जो दिशा ने पहना होता है। बॉस और उसकी बीवी दिशा को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओह, खाना अभी चल रहा है क्या? मैंने सोचा बर्तन धो देती हूँ। धो दो, वैसे भी खाना खाने का मन नहीं है। ये लो, वैसे सूट तुम्हारा बहुत अच्छा है।
नौकरानी खुद की तारीफ सुनकर फूली नहीं समाती। थैंक यू। वो क्या है ना, आज ही लिया है। अरे बताइए ना दीदी ने पीला लिया। दीदी वो 50 की उधारी ली थी ना आपने, आपके पास से 500 थे, तो अब तो वापस कर दीजिए पैसा। हाँ कर दूंगी ना वापस। और तुझे आज का ही दिन मिला था क्या ये सूट पहनने के लिए? जाकर बर्तन धो। खैर, मेहमान तो चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद दिशा का क्या हुआ होगा हाल, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद। दिशा, शाम को एक शादी में चलना है, तो मेरा वो कोट और पैंट है ना, उसे प्रेस करवा देना। वो तो ठीक है, पर मैं नहीं जाऊंगी शादी में। अरे क्यों नहीं जाओगी? तुम भी तैयार रहना। तैयार कैसे? मेरे पास पहनने के लिए है क्या, सिवाय हाँ, सिवाय ये भरी अलमारी, भरा संदूक और भरे बेड के डिब्बों में। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। कैसी बात कर रहे हैं? मुझे मजाक पसंद नहीं है। प्लीज कुछ पैसा। देखो दिशा, गलती से भी पैसे नहीं मांगना, साफ साफ बता रहा हूँ तुम्हें। देखती हूँ मैं ही कुछ पुराना दुराना मिल जाए। मैं बेचारी लड़की कर भी क्या सकती हूँ। पति कुछ नहीं कहता, चला जाता है। दिशा को समझ में नहीं आता कि क्या करे, कैसे और कहाँ से पैसे लाए नए लहंगे और चुनरी के लिए। वो बैठी बैठी सोच रही थी कि पड़ोसन आ जाती है। अरे दिशा, कैसी है? जरा एक कप चाय तो पिला दे। हाँ क्यों नहीं। वैसे इतना सारा झोला लेकर कहाँ से आ रही हो? अरे मैं जरा वो ना मीना बाजार में सेल लगी थी, तो वहीं साड़ी लेने गई थी। हाय रे, इतनी सारी शॉपिंग। दीदी एक बात तो बताओ, मुझे ना एक साड़ी लेनी है, लेकिन पैसे नहीं है, क्या करूं? ले, ऐसा क्या, मेरे से ले ले पैसे, बस 5% ब्याज पे। दिशा, जिसने पहले कभी ब्याज में पैसे नहीं लिए थे, वो सोच में पड़ जाती है। ये ब्याज क्या होता है दीदी? कैसे दिया जाता है और कितना लगता है? अरे देख, जैसे 100 रुपये लिए ना, तो जब देना तो 5 रुपये ज़्यादा देना, 105 रुपये। दिशा को रकम बड़ी नहीं लगती और वो पड़ोसन से 5,000 ले लेती है। दिशा को लगता है जब वो पैसे वापस करेगी तो सिर्फ 5 रुपये तो ज़्यादा देने होंगे। दिशा शाम को सज धज के तैयार, लेकिन पति का कोट और पैंट प्रेस करना भूल जाती है। क्या है दिशा, मैं तो तुम्हारा नौकर लग रहा हूँ। अरे कोई ना, चलो ना, इतना कोई नहीं देखता है। हाँ, दोनों शादी में जाते हैं जहाँ सभी पति को देख रहे होते हैं। क्या बात है भैया, लग रहा है कपड़ा प्रेस करना अब फैशन में नहीं रहा। हाँ, तभी तो आपका ब्लाउज भी है। क्यों प्रेस नहीं किया? अरे वो क्या है ना, पति के कपड़ों को प्रेस करने से फुर्सत ही नहीं मिली। फिर उनके जूते पॉलिश, बेचारे सारा दिन ऑफिस में काम किसके लिए करते हैं? हम लोगों के लिए ही ना। तो उनका ख्याल तो हम लोगों को पहले रखना ही चाहिए, है कि नहीं? पति को लगता है कि कितनी समझदार महिला है, लेकिन दिशा, उसे तो किसी की कोई बात समझ में ही नहीं आती। अरे वो समझना कहाँ जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे क्रेडिट कार्ड, वाह, इसका पासवर्ड, अरे वाह, वो भी है। आज तो मैं शॉपिंग पर जाऊंगी। 4 लाख की लिमिट है। वाह 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 वाह। बस फिर क्या था, पति की अलमारी से क्रेडिट कार्ड लेकर दिशा खूब सारी शॉपिंग करती है। वहीं पति को पता भी नहीं चलता कि उसके कार्ड से पैसे गायब हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, आखिर कब तक। फिर एक रोज दरवाजे की घंटी बजती है। पति दरवाज़ा खोलता है। क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट वाले घर पर पहुंच गए थे। रोहित नाम आपका है? हाँ, क्यों? चलिए, आपको कब से मैसेज कर रहे हैं, आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। हम क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से हैं। हमें या तो अभी के अभी 5 लाख रुपए ब्याज के साथ दे दीजिए, या फिर जेल के लिए तैयार रहिए। पति हैरान, वो समझ ही नहीं पाता कि उसका कार्ड कहाँ कब किसने यूज़ कर लिया। तभी दिशा आती है। वो ना, आपकी कार्ड से मैंने शॉपिंग की थी। क्या? शॉपिंग, वो भी मेरे कार्ड से? दिशा, ये क्या कर दिया? दिशा रोने लगती है। तभी वो पड़ोसन भी आ जाती है जिससे दिशा ने ब्याज में पैसे लिए थे। रोहित भैया, दिशा ने मुझसे 1 लाख लिए हैं, वो वापस कर दीजिए ज़रा जल्दी से। वो क्या है ना, शादी में जाना है और सोच रही थी कि शाम को कोई नई साड़ी ले लेती हूँ। ओए झूठी, मैंने कौन से लाख रुपए लिए हैं? जो 5,000 लिए थे ना 6 महीने पहले, वो। लेकिन वो तो तुमने मुझे 5 रुपए ज्यादा देने को कहे थे। दिशा, वो 5% ब्याज था।
इतने पैसे क्यों लिए तुमने? शॉपिंग? चलिए पैसे दीजिए या फिर जेल। अरे पहले मेरे 1 लाख। मुझे माफ कर दो, मैं आज से शॉपिंग का नाम नहीं लूंगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पर रोहित भैया मेरे पैसे, वो तो जी अब मैं जेल से आकर ही दे पाऊंगा। चलो भैया ले चलो। मैं जेल आऊंगी जी आपको रोटी देने, लेकिन लेकिन क्या? वो कोई सिंपल साड़ी नहीं है ना जेल के लिए, तो सोच रही थी कि रोहित सर पर हाथ रख लेता है कि अब तो जेल ही अच्छा।